Hello everyone, my name is Shruti Goyal and I'm from Warriors Defense Institute. तो मैं हूँ यहाँ पर इंग्लिश की फैकल्टी और मैं आज आपको थोड़ा बहुत बताने आई हूँ इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए फॉर एनडीए एंड सीडीएस एग्जाम्स। तो सबसे पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि हम यूपीएससी के एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप 12th दे चुके हैं तो आप एनडीए के लिए एलिजिबल हैं। इक्वली अगर आपकी एज एनडीए के लिए निकल गई है तो आप सीडीएस का पेपर दे सकते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली आज मैं बात आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमको प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम एनडीए की बात करते हैं सो वी आर टॉकिंग अबाउट 50 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश। हमारे जीएटी में हमारे इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस हमको अटेंड करने होते हैं। और जब हम सीडीएस की बात करते हैं तो हमको प्रिपेयर करने पड़ते हैं एटलीस्ट 100 क्वेश्चन। हमें 100 क्वेश्चन की तैयारी रखनी पड़ती है। अब जब हम हमारे पूरे कोर्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारा ग्रामर है वो सब इंक्लूड होता है, चाहे हमें 50 क्वेश्चंस करने हो चाहे हमको 100 क्वेश्चंस करने हो। जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो हमारे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम बहुत बेसिक लेवल पे स्कूल में पढ़ के आए होते हैं हमको उनको डिटेल में एक्सप्लोर करना पड़ता है, समझना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है हमारे एग्जाम की तैयारी के लिए। अगर अब मैं और डिटेल्स दूं हमको याद रखना है that we are talking about all the parts of speech। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे आर्टिकल्स से। आर्टिकल्स मतलब हमारा ए एंड द। अब ये आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं आर्टिकल्स के जो हमारे सब्जेक्ट वर्ब में फिट होते हैं, जो हमारे नाउन्स के साथ एक्स्ट्रा अप्लाई होते हैं, वो सब हमारे यूपीएससी के पेपर में जज किए जाते हैं। अलॉन्ग विद दिस हमको नाउन्स, प्रोनाउंस, इन पे बहुत ज्यादा डिटेल में काम करना पड़ता है। हमारे नाउन्स एंड प्रोनाउंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं बिकॉज ये हमारी नाउन्स हमारी वोकैब भी बहुत ज्यादा कवर कर लेता है। साथ ही वी टॉक अबाउट वर्ब्स, हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हमारे हेल्पिंग वर्ब्स जैसे इज, एम, आर। हमारे सारे जो टेंसेस होते हैं वो हम एक्चुअली यहाँ कवर कर लेते हैं। Same way we would move forward, हमको prepositions, along with it conjunctions, ये सब हमको वर्क अपॉन करना पड़ता है। साथ ही हमारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं, एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस होते हैं, इन सब को हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ये सब मिलकर हमारा सिलेबस बनाते हैं, चाहे वो एनडीए हो या सीडीएस हो। जैसा कि आप लोग शायद जानते भी होंगे, नाउ इज द टाइम जब आप अपने फॉर्म्स भर सकते हैं। हमें यूपीएससी की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो यही है कि 18th से लेकर 7th जून तक आप अपने फॉर्म्स भर सकते हैं। आप लोगों के एग्जाम की तैयारी हो रही है 4 सितंबर के लिए। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत कम टाइम है या हम इतने से टाइम में इतनी सारी चीजें कैसे करेंगे। हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी होती है एक बेसिक स्ट्रैटेजी, हमारे एग्जाम का लेआउट और हम किन किन चीजों में एक्सेल कर सकते हैं। हम उन चीजों को जिससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं उन चीजों को हम पहले कवर करते हैं। तो आप लोगों को ये भी पता है कि हमारा ग्रामर के साथ साथ वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोनों ही एग्जाम्स का। तो थोड़ा वोकैब की तैयारी शुरू कीजिए, थोड़ा वर्ड्स पढ़िए। रीडिंग अगर कर सकते हैं तो कोई अच्छी किताब उठाएं, रीडिंग शुरू कीजिए। इन सब चीजों से आपकी वोकैब, आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाते हैं। बाकी अगर आपको और कोई भी डाउट्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, कोई भी असिस्टेंस चाहिए, सो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। वॉरियर्स डिफेंस इंस्टीट्यूट वेयर यू विल बी असिस्टेड टू द फुलेस्ट। आपको जो भी दिमाग में क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन्स हैं, वो क्लियर करने के लिए आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं, हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस करना है, उससे आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा
हो जाएगा and that would be very well for your preparation of the upcoming exams on 4th of September. So thank you so much. If you have any questions, please contact us and keep practicing.